नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए। जैसे बारिश भी हुआ तो राइट साइड का भी मिलता था, बहुत एक तो लगभग कमा रहे थे, लेकिन उसके बाद सर मुझे प्रॉब्लम है कि मैं पहले हम लोग काम करते थे, पैसा जो भी था ठीक था, लेकिन उसके बाद बोला गया था कि आपका पैसा और नहीं धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। बीच में पैसा हम लोग का बढ़ा भी, लगभग पर घंटे के हमको 100 से 120 रुपये मिल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ये जस्ट त्योहार के सीजन में पैसे बढ़ने चाहिए थे, लेकिन हम लोगों के पैसे धीरे धीरे घटते चले गए। राइडर भी ये लोग बढ़ाते चले गए, बिना हम लोग को परमिशन के राइडर बढ़ाते का हमको प्रेशराइज भी किया जाता है कि आपको इतने टाइम में ऑर्डर डिलीवर करना है। ऐप पे भी बोला जाता है जल्दी से जल्दी आओ, प्रेशर भी दिया जाता है और हमारी अर्निंग भी नहीं बढ़ती है। बारिश के सीजन में हम लोग भी जो भी मतलब करते थे उसका रेंटल कंपनी अलग से 25 रुपये लगभग देती है, लेकिन ये लोग भी बोलते हैं वो भी उसी अर्निंग में ऐड होगा, मतलब जो 100 से 120 रुपये मिलते थे उसी में ऐड होगा, लेकिन उसको ऐड करके भी लगभग हमें हम लोग 70 से 80 रुपये मैक्सिमम वो भी, लेकिन 10 से 15 घंटे करके काम करके तब मिल रहा है। अगर हम 10 घंटे काम करें तो 80 रुपये पर घंटे का भी नहीं मिलेगा हमको, लगभग 50 से 60 रुपये मिलेगा। आप जो बोल रहे हो 80 रुपये मिलता है, तो 80 रुपये आपको सब खर्चे निकाल के मिलता है कि क्या? नहीं, टोटल अर्निंग है हमारा, उसमें हमारा कस्टमर के द्वारा दिया गया टिप भी उसी में ऐड रहता है। अभी आपका टिप नहीं, आपका जो खर्चा क्या लगता है? गाड़ी का खर्चा मतलब मेंटेनेंस का लगता है, लगभग हम एक महीने में एक बार कम से कम हमको सर्विसेज चाहिए होता है गाड़ी का, ऑयल भी 2 बार डालना होता है, पेट्रोल का भी लगता है, पेट्रोल का लगभग 200 से लगभग 300 रुपये। किसी का अगर स्कूटी है माइलेज उसमें भी कम होता है और भी जा सकता है उनका 300 साढ़े 300 भी जा सकता है, लेकिन हमको अर्निंग कितना हो रहा है 10 घंटे का 500-600 रुपये। अगर हम आधा उसमें पेट्रोल डालेंगे तो बचेगा क्या? मतलब आपका कहना है कि आप जो रोज का कमाते हैं 500 रुपया 600 रुपया, हाँ। या ऑर्डर के ऊपर है, कम ज्यादा हो सकता है, हाँ। तो उसमें से उसी में से जो पैसा आपको आया उसी में से आपका पेट्रोल का, हाँ, उसी का पेट्रोल यानी कि वो मेंटेनेंस निकालने के बाद में आपको अगर समझो मान लिया जाए कि 600 रुपया आपको आपने दिन में कमाया है, तो पेट्रोल का कितना खर्चा होता है और कितना बचता है? वैसे बाइक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 150-200 तो जाएगा ही जाएगा, किसी का 300 भी जा रहा है और मेंटेनेंस अलग से है, मतलब सर्विसिंग भी तो हमको करानी पड़ेगी बाइक की। अच्छा, कंपनी जो है वो आपको आज जैसा हम अभी बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आप लोगों का मोस्टली लोगों का अकाउंट होल्ड पे डाल दिया, क्यों? मतलब हम लोग इसलिए डाले कि मतलब बताया गया कि हम लोग बात कर रहे थे कि पैसा हमारा बढ़ा दो, लेकिन हर बार हमसे सिर्फ बात करके हमको टाल दिया जाता है। बोला जाता है कि मतलब अभी अगले हफ्ते से ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक हो रहा है। जैसा भी किलोमीटर का भी है, अगले हफ्ते कोई क्लस्टर मैनेजर से भी ऊपर कोई त्रिपाठी करके आए थे, उन्होंने बोला आपका किलोमीटर भी सही कर दिया जाएगा। जैसे हम लोग जाते हैं क्वालिटी जो किलोमीटर जो भी डिस्टेंस है वो कम आ रहा है। तो आप लोगों को कोई संगठन है कि आप सब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों का। आप सब अलग अलग मतलब हाँ, सब अलग अलग है, सब राइडर ही है, सब मतलब सबको समस्या वही है, इसके लिए थोड़ा एकजुट हुआ है, बाकी कोई संगठन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों का, ना यूनियन है। आज जब आप ऐसा संगठित हुए तो उन्होंने सीधा आपके साथ में इस तरह का व्यवहार किया? अभी कोई भी किसी से मतलब मैनेजर से या किसी से भी कोई बात नहीं हुआ है, फिर भी कुछ लोगों का जो है कि मिसबिहेवियर डाल के आईडी बंद कर दिया गया है। आपकी मांग क्या है? मांग यही कि हमको लगभग 100 रुपये पर आवर का दे दिया जाए सिक्योरिटी, जैसे हम 12 घंटे काम करते हैं, 1200 तो बने हमारा। क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? अनीस। हाँ, क्या कहना चाहते हो आप? बोल रहा हूँ कम से कम अगर हम 12 घंटा काम करते हैं तो 12 घंटे हमारा 1200 तो बने। हाँ, ये मांग है आपकी। जी। और हो क्या रहा है अभी? कितना मिलता है आपको? अभी 12 घंटे में हमारा 800 भी नहीं बनता है, 750-700 ऐसा बनता है, उसमें पेट्रोल का खर्चा भी निकाले क्या बनता है। 12 घंटे में 500 रुपये हमारे बचे। वहाँ एक दिन कैमरा घुमाइए। अभी हम राइडर्स लोग, मेरा नाम सूरज मिश्रा है, मैं ब्लिंकिट में डिलीवरी जॉब का काम करता हूँ। अभी हम राइडर्स लोग सुबह आए तो हम लोग काम किए, 2, 4, 5 ऑर्डर जो लगा हमारे, तो सब लोग पे आउट कम मिल रहा था। सब लोग क्या बोले, भाई आने दो, मैनेजर से बात करते हैं क्या है क्या नहीं, तब तक सब लोग बैठो, सब लोग अपना अपना राय देंगे। तो मैनेजर आया, हम लोग को बुलाया तो हम लोग गए, तो हम लोग को बोलता है एक जन को तुमको करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है तो तुमको निकालूंगा, तुम्हारी आईडी पर टर्मिनेट करूंगा। अभी मेरी आईडी खुद का होल्ड किया है, मैंने बोला, वो बोला मेरी देखिए मेरी आईडी, मेरे खुद का आईडी होल्ड किया है। आईडी होल्ड करने का रीज़न क्या है? बोलते हैं मिसबिहेवियर। मैंने अपने हक के लिए मैंने बात किया, मैंने कहा सर मेरे हक का पैसा तो मिलना चाहिए, मैं अपना फैमिली 1600 किलोमीटर छोड़ के मैं इधर मुंबई शहर में कमाने आया हूँ, यहाँ नहीं पड़वरेगा तो वहाँ करेंगे, जहाँ हम लोग को कुछ पैसा मिलेगा वहाँ हम लोग काम करेंगे। जब हम लोग बात करने गए कि सर ऐसा नहीं ऐसा करिए, तो क्या बोलते तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तुम्हारी जगह नया भर्ती करूँगा। जितने राइडर्स हैं आप दिखा दीजिए, जितने राइडर्स हैं सब लोग बोल सकते हैं इधर कि हाँ उसने ऐसा चुटकी बजा के भी कि हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग वो उनके नौकर हैं, चुटकी बजा के ऐसा बात कर रहे हैं हम लोग से। उनका नाम है, ये हमारे स्टोर के एसएम है, जैसे फुल फॉर्म में बोला जाता है कि अपना स्टोर मैनेजर। अभी उनको बोला, मैंने बोला सर ऐसा मत करिए, बताइए बोलिए हम लोग बात करते हैं, लेकिन वो बात करने के लिए रेडी नहीं। उनका कहना है खाली होल्ड करूंगा तो होल्ड करूंगा, नहीं
आपका नाम क्या है? महेंद्र शिवरत कनौजिया। आप कुछ आज आपका हाँ। कुछ चैट बता रहे थे हमको, क्या है? मैं चैट ये बता रहा था कि जो ब्लिंकिट का इंस्टीट्यूट होता है वो मुझे सुबह दिखाई पड़ा, तो मैंने श्याम सर को मैसेज किया। कौन श्याम सर? हमारे टीम लीडर। टीम लीडर को मैंने मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई में, मैं उनसे यही पूछा कि ये क्या ठीक है, उधर देख के बात करेंगे। ये इंस्टीट्यूट है हम लोग का, मतलब कितना आप करेंगे तो कितना इंसेंटिव मिलेगा, क्या? पहले ऐसा नहीं था। नहीं, अभी जो ये बता रहे हैं उसमें कितना आप राइड करेंगे तो कितना इंसेंटिव मिलेगा, क्या उनका प्लान है? उनका प्लान यही है कि जो कि इंस्टीट्यूट बहुत कम दे रहे हैं, और उनसे यही चीज़ मैं पूछा हूँ कि क्या ये चीज़ ठीक है राइडर के लिए। उनका जवाब उनका जवाब भी आया है सर, उनका जवाब आया है, पर्सनल आया है मेरे मोबाइल पे कि राइडर के लिए ठीक नहीं है। हाँ, ठीक। अभी हाँ, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अदनान शेख है। मैं यहाँ पे एक राइडर का काम करता हूँ। हमारा कहना ये है कि हमारे लिए अर्निंग सबसे पहले बढ़ाया गया। सबको दिक्कत इस बात की हो रही है कि हम यहाँ पर 12 से 14 घंटा काम करें धूप में। इससे पहले हमारी सेहत कुछ और थी, यहाँ पे 14 घंटा काम करने के बाद सेहत की भी हमारी सत्यानाश हो गई है। और दूसरी बात, इनसे जब हम बात करने के लिए जाते तो इनके बिहेवियर चेंज रहते, इनके चेहरे पे पूरा लालपन आ जाता है। नहीं, लेकिन जो एक नियम है, लेबर नियम है, उसमें 8 घंटे का ही टाइमिंग का समय होता है। ये तो जो डिलीवरी का जो टाइम है, इसमें ऐसा है कि तुम्हारी जितनी ताकत है, दरिया बह रहा है उसमें से जितना पानी तुम्हारे को चाहिए तुम ले लो, जितना तुम कर सकते हो। पर वो दरिया में पानी का मिकदार कितना है वो भी डिपेंड करता है। लेकिन ये जो ब्लिंकिट ज्यादा ड्यूटी हुआ तो 10 घंटा ये मिनिमम फी है। 10 घंटा हमारे रूल है, हमारे इसमें रूल है 10 घंटा आप काम करो। कंपनी रूल कुछ और बताती है, और जो हमारा जो बनाता है मैनेजर कुछ और रूल बताता है। मैनेजर बताता है 10 घंटा, और टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हर दिन अलग अलग रूल्स होता है। कोई दिन 7 घंटा होता है, कोई दिन 6 घंटा होता है, कोई दिन 9 घंटा होता है। जब तुम्हारे को ऑफर को पकड़ना है तो वो रूल्स फॉलो करना पड़ता है। पर कंपनी कहती है, ये जो मैनेजर्स कहते हैं, कंपनी नहीं कहती है, मैनेजर्स कहते हैं कि तुमको कम से कम 10 घंटा करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। इस पर जबरदस्ती किया जाता है। हम फ्रस्ट्रेट होकर गाड़ी चलाते हैं, अल्लाह ना करे हम एक्सीडेंट हो जाए तो कुछ नहीं होगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, दूसरे हमारे पास इनको मिल जाएंगे, पर हमारे जो नुकसान होगा वो सबसे बड़ा नुकसान होगा। आज सुबह मॉर्निंग की बात है कि हम यहाँ पर आके ऑर्डर्स लेने लगे, तो हमने ऑफर देखे कि उसमें लिखा है 220 रुपये पे 1900 रुपया मिल रहा है। जहाँ पर 3000 रुपया दिया जाता था वहाँ पर 1900 रुपया दिया जा रहा है। तो 1900 रुपया हमारे लिए काफी नहीं है, और 220 तक हम पहुँच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि राइडर्स उन लोग ने इतने भर लिए हैं। 1000 ऑर्डर्स में 90 राइडर्स है, डिवाइड भी करते हैं तो एक के हिस्से में 12 से 15 ऑर्डर आते हैं, वो भी 12 घंटे 13 घंटा करने के बाद, और उसमें 300 से 400 रुपया मिलेगा। 15 ऑर्डर मारेंगे तो 300 से 400 रुपया मिलेगा, और हमारे पास हम घर ले जाएंगे 100 रुपया, तो उसमें 200 रुपये का पेट्रोल डालेंगे, और 100 रुपये में हम हमारे 3 बच्चे, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला, ना हमारा होगा ना कुछ होगा। पिछले 2 हफ्ते से मेरी तबीयत खराब है, दोनों हाथ की हड्डी बाहर आ गई है, मैं गिर चुका हूँ, मेरे पैर में भी लग गया, पर मैं मेरा इलाज नहीं करवा रहा हूँ। यही रीजन से कि यहाँ से पैसा नहीं मिल पा रहा हमें, उतने मिकदार में हमें पैसा नहीं मिल रहा जितनी हमें जरूरत है। कम से कम 1000 रुपये हम घर ले जाएंगे तो हम हमारी सेहत का भी ध्यान रखेंगे, हमारे बाल बच्चों का भी ध्यान रखेंगे। मैनेजर का मिस बिहेवियर ऐसा है कि वो सुबह आके गाली दे रहा है, गलत यूज कर रहा है, चुटकी बजा के बोल रहा है कि अब मैं एफओडी लूंगा। एफओडी का मतलब होता है मैं भर्ती करूंगा, अब तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं भर्ती करूंगा। ये गलत यूज किया है। दूसरा, हमारा जो मैनेजर है, उससे ऊपर मैनेजर है, वो क्लस्टर मैनेजर है, वो भी मिसबिहेव करता है। उसने आते ही साथ हमारी आईडी होल्ड कर दी है। हमारी मैनेजर से कोई बात नहीं, अभी तक हम स्टोर पे जाके मिले भी नहीं है, उसके बावजूद भी मिसबिहेवियर बताया है और हमारे आईडी को बंद कर दिया गया। ये देखिए सर, हमारी आईडी बंद हो चुकी है, यहाँ तक कि हम अभी तक मिले नहीं है किसी से भी। ये सर, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश कारेलिया है। आपके हाथ पे और ये सब क्या हुआ? ये मैं काम कर रहा था ना, तो गिर गया था। कभी की बात है? ये रिसेंटली 2-3 दिन पहले थी। फिर भी आप काम पे आ गए? हाँ सर, क्योंकि काम करना ज़रूरी है, और दूसरा 10 घंटा 12 घंटा करते तो 1000 रुपया भी नहीं मिलता। हम लोग ने बहुत बात की है मैनेजर से, बट वो बोल रहे कि ऐसा ही होगा, जैसा करना है तो करो, नहीं करना है तो कुछ नहीं, आप जा सकते हो। ये लगा था मुझे, तो मैंने उनसे मेडिकल किट भी मांगा था, तभी उनके पास वो नहीं था, दवाई था, लेकिन क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड पूरा अवेलेबल नहीं था, पूरी किट अवेलेबल नहीं थी। फिर मैंने मेरे पैसे से लिया और मैंने किया।
तो ये हमने आपको बात करवाई अलग अलग कई लोगों से, आपने सुना कैमरे पर कि क्या कुछ इनका कहना है। एक भाई है, उनको उनका एक्सीडेंट भी हुआ, उनको लगा भी, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि फर्स्ट एड तक यहाँ मौजूद नहीं है। ये फर्स्ट एड किट तक नहीं है और काफ़ी कुछ है। उसके अलावा हम जब यहाँ आए तो हमने नज़ारा देखा कि कुछ लोग डिलीवरी के लिए निकले थे। तब हमने पूछा कि ये लोग डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, तो बोला उनको धमकाया गया और उन्होंने मजबूर होकर अपना हथियार डाल दिया। वो लोग अपने काम पर निकल गए, हम लोग नहीं निकले, तो हमारी आईडी अभी भी होल्ड पर है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा प्राइवेटाइजेशन का जो एक दिखाई दे रहा है, ये प्राइवेट कंपनियां हैं किस तरह से इन लोगों को यहाँ लोगों को मजबूर कर रही है और उनके साथ अन्याय कर रही है। हमारे देश का जो कायदा कानून है उसके हिसाब से मिनिमम वेजेज है क्या है नहीं है, उस पर किसी का प्रशासन का ध्यान ही नहीं है कि मिनिमम वेजेस क्या यहाँ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक सवाल है। अब चूंकि ये मामला है इन लोगों का, ये लोग यहाँ खड़े हैं हमारे साथ, आपने इनकी बात सुनी, लेकिन जैसा कि हमारा पत्रकारिता धर्म का एक ये पालन करना होता है, ये धर्म है कि हम कंपनी से भी उनकी बात सुने और कैमरे पर रखें। तो हम वहाँ का रुख कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो हमसे बात करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, और करेंगे तो क्या करेंगे, वो वीडियो के अगले पार्ट में आप देखिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। तो हम यहाँ आए, आपके सामने हमने इनसे बात करने की कोशिश की। तो यहाँ जो लोग मैनेजर वगैरह यहाँ बैठे हुए, उनका ये कहना है कि उनको मीडिया से बात करने की ऑथराइजेशन नहीं है। तो होता है भाई, बहुत कंपनी में पीआरओ ही बात करते हैं। तो जब इनके पीआरओ हमसे संपर्क करना चाहेंगे तो जरूर हम उनसे उनकी बात भी यहाँ कैमरे पर रखेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।